क्लास 9 चैप्टर 8 फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट क्लास है, ध्यान से सुनना बेटा। पहला टॉपिक है इसमें फोर्स। फोर्स, व्हाट इज अ फोर्स? फोर्स की डेफिनेशन क्या है बेटा? फोर्स की फर्स्ट डेफिनेशन है अ पुश और पुल टू अ बॉडी। अ पुश और पुल टू अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी बॉडी पे जब आप पुश करते हो या पुल करते हो उसे फोर्स कहते हैं। पुश करना या पुल करना, धक्का देना या खींचना, उसे ही फोर्स कहते हैं। तो फोर्स का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपने फोर्स लगाया वो चलने लग जाए। कभी चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता। मैं दीवार को फोर्स लगाऊं नहीं चलेगी ना, लेकिन ये पेन को फोर्स लगाऊं तो चल रही है। तो वो डिपेंड करता है कि आपका फोर्स ज्यादा है कि कम है ना। तो फोर्स इज अ पुश और पुल टू अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। इसको न्यूटन ने डिस्कवर किया था ये टर्म को। तो एसआई यूनिट उन्हीं के नाम पे पड़ी। एसआई उन्होंने अपने नाम पे इसकी यूनिट दे दी। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। जैसे आप किसी पे फोर्स लगाते हो, जैसे बोर्ड की लेंथ आप नापते हो, जैसे मान लो ये बोर्ड है, इसकी लेंथ है सपोज 5 मीटर, तो यूनिट इसकी मीटर हुई ना। ऐसे अगर मान लो मैं पेन से लिखने के लिए मैं पेन पे फोर्स लगा रहा हूँ ना कुछ, तभी बोर्ड पे लिख पा रहा हूँ। तो मैं कितना फोर्स लगा रहा हूँ? सपोज मैं 10 का फोर्स लगा रहा हूँ, तो 10 क्या? 10 न्यूटन। उसके आगे यूनिट क्या होगी? न्यूटन। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेज आपके कोर्स में। देर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेज। अगला टॉपिक है बेटा टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। पहले को कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स और दूसरे को कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स क्या है, ध्यान से सुनना। मान लो ये ग्राउंड है, ये मान लो टेबल है। इस ये आपने फर्श के ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है। ये फर्श है, ये बॉक्स है, ठीक है। फर्श के ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है। आप यहां से फोर्स लगा के खींच रहे हो और यहां से भी फोर्स लगा के एक दूसरा आदमी खींच रहा है। एक इस साइड से खींच रहा है, मान लो ये पेन है सपोज। इस पेन को मैं इधर से भी खींच रहा हूँ, इधर से भी खींच रहा हूँ, सेम फोर्स से खींच रहा हूँ, और ये पेन कहीं नहीं जा रहा। पेन जैसा है वैसा का वैसा ही है। तो अगर मेरा दोनों तरफ से बैलेंस है ना फोर्स, इसलिए कहीं नहीं जा रहा हो, तो इसे बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। बैलेंस फोर्स का मतलब है जितना फोर्स एक तरफ से लगे उतना ही दूसरी तरफ से लगे, तो बॉक्स जैसा है वैसा ही रहे, बॉक्स मूव ही ना करे, बॉक्स के मोशन में कोई चेंज ना आए। अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहे, यूनिफॉर्म मोशन पे है तो यूनिफॉर्म मोशन पे रहे, उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा। ठीक है। तो जब दोनों तरफ से फोर्स की वैल्यू सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो बॉक्स कहीं नहीं जाएगा। तो जितना फोर्स इधर से कोई लगा रहा है उतना ही उधर से भी लगा रहा है। जैसे वो टग ऑफ वॉर खेलते हैं, एक कुछ लोग यहां से खींच रहे हैं, कुछ लोग वहां से खींच रहे हैं, और कोई मूव नहीं कर पा रहा कि दोनों ने बराबर तरफ से सेम फोर्स लगाया हुआ है। तो नेट इफेक्ट क्या आएगा? जीरो। तो मोशन में कोई फर्क नहीं पड़ा, बॉडी रेस्ट पे ही रही, तो उसको क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस उसका उल्टा होगा। अनबैलेंस क्या होगा? अब मान लो मैंने इसी बॉक्स पर फोर्स लगा दिया, मेरा इधर वाला फोर्स था 10 न्यूटन का है, और उधर से कोई धक्का दे रहा था 4 न्यूटन, तो इधर वाला ज्यादा है ना, तो जाएगी ना उस तरफ। इधर से तुम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, उधर से कोई 4 न्यूटन का लगा रहा है, तो किधर जाएगी? लेफ्ट की राइट? राइट जाएगी, इधर वाला फोर्स ज्यादा है ना, तो बॉडी मूव करेगी। तो इसमें बैलेंस नहीं है, ये अनबैलेंस्ड फोर्स है। तो अनबैलेंस्ड फोर्स में मूव करने लग जाएगी बॉडी, मोशन होगा। और बैलेंस में मोशन नहीं होगा, शेप बदल सकती है। ऐसा हो सकता है ना बॉक्स पिचक जाए या बॉक्स फैल जाए, इस वाले केस में, लेकिन मूव नहीं कर रहा वो। ठीक है, मोशन नहीं हो रहा है इसमें। तो बैलेंस्ड वाले में मोशन नहीं होगा, अनबैलेंस में मोशन होगा, क्योंकि एक तरफ ज्यादा फोर्स लगेगी, एक तरफ कम फोर्स लगेगी। बात समझ में आ रही है? हम्म। अच्छा, आगे लिखिए बेटा, पॉज कर दे इसको। वेक्टर है बेटा। रणवीर पॉज कर दो।